हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रवि सक्सेना। वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिखा हुआ बोर्ड पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था यूटिलिटी एनालिसिस से, लेकिन उसका एक पार्ट हो गया था, वो एक पार्ट रह गया है। जैसे कि बताया था मैंने आपको, यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम लोग डिटरमाइन दो केस में करते हैं। एक केस तो था आपका वन कॉमोडिटी केस, जब कंज्यूमर एक कॉमोडिटी का कंजम्पशन करता है तब वन कॉमोडिटी केस, और एक केस था टू और मोर कॉमोडिटी केस, दो या दो से ज़्यादा कॉमोडिटी अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उस केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कैसे होगा डिटर्मिनेशन। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हमारा टू और मोर कॉमोडिटी केस रहेगा। लास्ट वाले, जब हम इस टॉपिक को समझेंगे तो आप लास्ट वाले पार्ट को, वन कॉमोडिटी केस को अपने दिमाग में रख के चलिए। मैं आपको थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। वन कॉमोडिटी केस की जो इक्वेशन थी, मार्जिनल, यानी जब कंज्यूमर वन कॉमोडिटी कंज्यूम करता है, हम उसको हमने एक्स कॉमोडिटी मान लिया, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कॉमोडिटी की MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी, या फिर MUX इज इक्वल टू प्राइस PX, यानी कंज्यूमर जो गुड्स, जिस वस्तु को खरीद रहा है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, और जो पैसे कंज्यूमर खर्च कर रहा है उन पैसों का सेटिस्फेक्शन, यानी यूटिलिटी के टर्म्स में इक्वल हो जाते हैं, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। अब जब कंज्यूमर एक, दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेगा, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में कैसे होगा वो देखिए जरा। सीधे सीधे आप मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ना करके ब्रीफ में समझा देता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना इसको जरा। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स कमोडिटी X, he gets equilibrium when, क्या इक्वेशन थी, जब कंज्यूमर कमोडिटी X कंज्यूम करता है तो वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, when MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब एक और कॉमोडिटी दे लेते हैं। when a consumer consumes कॉमोडिटी Y, दूसरी कॉमोडिटी है, he gets equilibrium when, जब कंज्यूमर Y कमोडिटी कंज्यूम करता है तो वो इक्विलिब्रियम में किस कंडीशन में होगा। क्या इक्वेशन बनती है उसकी, X को रिप्लेस कर दो Y से, Y कमोडिटी है ना, वहाँ X कमोडिटी थी, तो Y कमोडिटी पे इक्विलिब्रियम में होगा वो when MUY, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ Y कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास, अब इन दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get that when a consumer consumes both commodities X and Y, he strikes लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। जब दोनों वस्तुओं को कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, पहले तो हम ये दोनों इक्वेशन को हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम ये देखेंगे दोनों कमोडिटी X और Y को कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो वह इक्विलिब्रियम का लेवल अचीव कब करेगा। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम रिलेट कर सकते हैं। व्हेन A इज इक्वल टू B,
and C is equal to B, then we can relate this both equation as A is equal to B is equal to C. सिंपल सी बात है। तो ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x MUX अपॉन PX, ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये भी इक्वल रहेगी। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ये बनती है आपकी टू कमोडिटी को कंजम्पशन करता है कंज्यूमर, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है ये वाली MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। अब यहां पर हम इस इक्वेशन को देखिए जरा, जब दोनों वस्तुओं के प्राइस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट प्राइस, in case of different prices of both commodities, दोनों commodities x and y, दोनों commodity की प्राइस अगर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी यही रहेगी जो लिखी हुई है ऊपर। क्या लिखी हुई है? MUX अपॉन PX कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY के बराबर हो जाए। ये तो हो गए सेम डिफरेंट प्राइस वाली। अब देखते हैं जब दोनों वस्तुओं के प्राइस सेम होंगे तो किस क्या इक्वेशन बनेगी। इन केस ऑफ सेम प्राइस ऑफ कमोडिटीज एक्स एंड वाई, जब x और y की दोनों कमोडिटी के प्राइस सेम हैं, उस कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी उसकी, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनेगी। पहले हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी ले सकते हैं, और MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये सिंपल एल्जेब्रिक टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से पता होंगे, पढ़ चुके हैं आप। MUX इज इक्वल टू MUX अपॉन MUY अब इज इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी X कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, जो इक्वेशन लिखी हुई है मैंने आपके सामने, इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ये इम्प्लाई करती है कि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ कमोडिटीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है दोनों वस्तुओं के प्राइस से, PX अपॉन PY। अब हम बात कर रहे हैं एक्स और वाई के सेम प्राइस होंगे, दोनों कमोडिटी के अगर सेम प्राइस होते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनती है। सपोज दोनों वस्तुओं के प्राइस हैं आपके 5 रुपीज़ मान लीजिए, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, MUX अपॉन MUY, एक्स कमोडिटी के प्राइस कितने हैं 5 रुपीज़, वाई कमोडिटी के प्राइस कितने हैं 5 रुपीज़, दोनों के सेम है, 5 to कट जाएगा वन टाइम, तो ये हो जाएगी आपकी MUX अपॉन MUY इक्वल टू 1। तो इक्वेशन बनेगी और MUX इक्वल टू MUY, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। MUY चला गया यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो MUX इज इक्वल टू MUY, यानी जब दो वस्तु कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा होगा, अगर कर रहा है इस्तेमाल, तो उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन या तो ये हो सकती है, एक ही बात है, और सेम प्राइस है तो ये हो सकती है MUX इज इक्वल टू MUY। जब दोनों वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ये होगी, सिंपल, कुछ भी इसमें लॉजिकल ज़्यादा नहीं है। आपको बस ये समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और प्राइस से कैसे रिलेट करते हैं उसको,
और यूटिलिटीज कैसे डिराइव करते हैं उससे मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। ये होता है पैसों की यूटिलिटी निकालनी है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी, तो इस तरीके से निकाल सकती हैं। वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस एक्स कमोडिटी के, वस्तु के प्राइस से डिवाइड करेंगे उसको, तो आपको पैसे जो खर्च कर रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी आपको। ये हो गया आपका, देख लीजिए एक बार, नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल बहुत इजी टाइम में बता दिया मैंने आपको। बस आप एक इस वाले इक्वेशन को ध्यान रखिए, एक इस वाले इक्वेशन ध्यान रखिए, और वन कमोडिटी में इस इक्वेशन को ध्यान रखिए जो बनी हुई ऊपर लिखी हुई है। अब इसको हम एक इमेजिनरी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक ही डायग्राम पे हमें दोनों चीज दिखानी होंगी। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे शो करेंगे। इस वाई एक्सिस पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ शो करेंगे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी वाई कमोडिटी की। अब आपको मैंने पहले बता दिया था, ये एम यू वाई है, कि मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की हो, वो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है, हमेशा घटती है। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर नीचे हम लोग जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, हम शो करेंगे यूनिट्स, यूनिट्स कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स, इस तरीके से है, 0 से 10 तक मान लीजिए। और यहां शो करेंगे यूनिट्स कमोडिटी वाई, ये इस तरीके से चलेगा आपका। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की हो, वाई कमोडिटी की हो, दोनों ही डिमिनिश होते हैं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का नियम हम पढ़ चुके हैं। ध्यान करिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था। उसमें क्या था, जैसे जैसे किसी वस्तु का कंजम्पशन होता जाता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो एक्स कमोडिटी की कुछ भी पॉइंट से मार्जिनल यूटिलिटी आप डिमिनिश करिए, ये हो गई, ये हो गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की। वाई की भी कम होगी, ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। अब आप ये देखिए जरा, हमारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या थी, एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, ये दोनों इक्वल कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको ई मार्क कर दीजिए, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इस पॉइंट पर जो भी यूनिट्स आ रही होंगी, सपोज एक्स की यूनिट आ रही है 5 और वाई की यूनिट आ रही है यहाँ पर, सपोज करिए वाई की यूनिट आ रही है आपकी यहाँ से 4, तो आप ये समझ लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, दोनों वस्तुओं को इस्तेमाल करके जब एक्स कमोडिटी की वो 5 यूनिट्स कंज्यूम करता है और वाई कमोडिटी की वो 4 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तब जाके वो इक्विलिब्रियम में आएगा। ये तो डायग्राम इमेजिनरी है, आप बुक से देखकर, अपने टेक्स्ट बुक से, जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास है उससे देख के आप लोग ये ड्राइव कर सकते हैं। कोई टेबल के फॉर्म में टेबल शेड्यूल बनाइए, उसके बाद ये डायग्राम आप बना सकते हैं। बस ध्यान रखना, एम यू एक्स एम यू वाई जिस पॉइंट पे इक्वल है वही पॉइंट आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और जो यूनिट्स आ रही होंगी एक्स कमोडिटी की और वाई कमोडिटी की, उतनी उतनी यूनिट्स कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, एक्स कमोडिटी 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, वाई कमोडिटी की 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ये हो गया आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस से कंप्लीट टॉपिक। अब एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। What happens if MUX upon PX is greater than MUY upon PY?
ये क्वेश्चन है हमारा। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन द एम यू वाई अपॉन पी वाई। इस कंडीशन में क्या होगा? तो हम पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई होता है। यानी कि जब ये इक्वल होते हैं तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। और यहाँ पर ये इक्वेशन ये वाली ग्रेटर देन है इससे, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कंज्यूमर को क्या करना होगा? तो देखिए जरा, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसकी भी। ये इक्वेशन हमको ये शो कर रही है कि कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गुड एक्स, क्योंकि गुड एक्स के केस में मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स उसको ज़्यादा मिल रही है। जब कंज्यूमर एक्स वस्तु पर 1 रुपये खर्च करता है और वाई पर भी 1 रुपये खर्च करता है, तो एक्स कमोडिटी से उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को। ये इक्वेशन ये कह रही है। तो कंज्यूमर क्या करेगा? अब देखते हैं ना आप लोग जरा। तो वो क्या करेगा? कमोडिटी एक्स पर खर्चा ज़्यादा करेगा, स्पेंडिंग, या ऐसे देखो, स्पेंडिंग कंज्यूमर कमोडिटी एक्स पर ज़्यादा करेगा और कमोडिटी वाई पर कम करेगा। ठीक है ना? कंज्यूमर खर्चा एक्स कमोडिटी पे ज़्यादा करेगा, वाई कमोडिटी पे कम करेगा, क्योंकि उसको एक्स से ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। अब एक्स पे ज़्यादा खर्चा करने का मतलब क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन किसका बढ़ेगा? जिस वस्तु पर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है उसी का बढ़ेगा। तो कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज होगा और कमोडिटी वाई का कंजम्पशन कम होगा। एक्स का यूज बढ़ेगा, वाई का यूज कम करेगा वो, और जिस वस्तु का ज़्यादा यूज किया जाता है उसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। तो हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स की तो कम होगी, यानी कि एम यू एक्स कम होती जाएगी, और कमोडिटी वाई की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस वस्तु को कंज्यूमर कम इस्तेमाल करता है उस वस्तु को यूज करने की डिजायर उसके मन में बढ़ती रहती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी वाई की बढ़ती जाएगी, इसका मतलब एम यू वाई इंक्रीज होता जाएगा, और एक्स वस्तु को कम यूज करना और वाई वस्तु को एक्स वस्तु को ज़्यादा यूज करना और वाई वस्तु को कम यूज करने की वजह से कमोडिटी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी, वाई की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर ना हो जाए, या फिर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई ना हो जाए, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रीस्टोर नहीं हो जाए। जब तक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रीस्टोर नहीं होगी तब तक एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा करता रहेगा कंज्यूमर, वाई का कंजम्पशन कम करता रहेगा, और एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा होता रहेगा तो एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहेगी, और वाई का कंजम्पशन कम होने से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इंक्रीज होती रहेगी। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि एक्स एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल में नहीं आ जाते और इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टोर नहीं हो जाता। यानी कि ये आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप पहले बताएंगे ये इक्वेशन आपको क्या कह रही है, इस इक्वेशन में क्या दिखाया गया है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, और फिर उस इक्विलिब्रियम को कैसे रिस्टोर करेंगे वो बताएंगे आप। एक्स पे ज़्यादा खर्चा करेगा, वाई पे कम खर्चा करेगा, एक्स पे ज़्यादा खर्चा करने की वजह से एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, वाई का कंजम्पशन कम होगा, एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की कम होगी और वाई की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, तब तक होती रहे तो बराबर ना हो जाए। दैट्स इट। ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, ये चैप्टर भी खत्म हो गया आपका।
इसकी ठीक से नोट्स बना लेना। कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, सी यू गाइस।